चलते हैं दरबार की ओर। सबसे पहले अपन करते हैं राम मंत्र की ओर चलते हैं और वहां से ऊर्जा लेते हैं। बोले श्री राम जय जय राम। बोलिए हाथ उठा के ऊंचे ऊंचे। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए श्री राम नाम भगवान की। श्री पंडोखर सरकार की। सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। चलते हैं दरबार की ओर। पहली पर्ची की ओर चलते हैं। साथ ही जितने भी दर्शकगण या आए हुए बाहर से अलग अलग प्रकार के विचारधारा, अनेक अनेक प्रकार की संस्थाओं के लोगों के लिए भी पंडोकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद है। अपना कार्य करते रहें, देखते रहें, समझते रहें, बढ़ते रहें। चलते हैं पहली पर्ची की ओर। ये पर्ची किसकी है? इस पर्ची में अब ये नियम हो गया है, भैया आवाज मत करें। और ये पर्ची का नियम रखा गया है कि जो भी आप नियमित और नियमित प्राथमिक अन्नपूर्णा और नियमित अन्नपूर्णा जो आप टोकन लेके वहां से आए हैं, वह टोकन मात्र इतनी बाध्यता देता है कि आप दरबार में बैठ के लाभ उठा रहे हैं। नंबर आने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि दिन दिन बहुत भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है और सबकी व्यवस्थाओं को बना पाना बहुत कठिन होता है। बिगर अर्थ के व्यवस्थाएं बनती नहीं, बिगर व्यवस्थापकों के व्यवस्थाएं चलती नहीं। इसीलिए एक सिस्टम है। जो आप लोग चाहते थे कभी भी 1 रुपए की पर्ची कटवा ली, 0 की कटवा ली, 5-5, 10-10 कटवा ली और बैठ गए। लोगों को मौका ही नहीं मिलता था। एक व्यक्ति घर के 10-10 लोग पूछ रहे हैं। ये खत्म हो गया। एक पर्ची में 7 अमावस्या समाहित है। रक्षा सूत्र बांधने में और किसी में दिक्कत नहीं आएगी। आप टेंशन मत लेना। जिसने टोकन नहीं ले पाया, घबराने की बात नहीं है। आपको रक्षा सूत्र मिलेगा, प्रसाद भी मिलेगा, प्रसादी भी पाइएगा। सभी मंदिरों में दर्शन करिएगा और पांडेश्वर महादेव, सरमुक्ति केंद्र, पंचखाड़ा, वहां जाके अपने नियम करिए। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। ब्राह्मण लोग आज एक गांव चले गए होंगे, वहां पे आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। क्या ये जानकारी मेरे पास जो है वो ठीक है? और कितने बजे मुझे जाना है हमें बता दीजिएगा फोन करके। सबसे पहले ये पर्ची हमने बनाई और पर्ची में मैंने आपको खड़ा किया, कैमरामैन जो आपको मीडिया से है। आपको मैं एक छोटा सा संकेत करता हूं, बस इतना पूछिएगा, अपने व्यक्ति से लेकर के किसी भी तक
चारों दिशा में। उससे इतना पूछना है, पहली बार आए, पहले कभी मिले तो नहीं? वो कहेगा नहीं, पहली बार आए। टोकन लिया है? वो कहेगा हाँ टोकन लिया है। आप यहां से 14 कदम के बाद कहीं से भी बुलाने के लिए बाध्य हैं, तत्काल भेजें, टाइम नहीं है, फटाफट करिए। 14 कदम के बाद कहीं से भी, और फटाफट करिए। क्योंकि इन्होंने कहा कि कैमरा मेरा क्यों नहीं लगेगा। अरे भाई आजकल जानते हो कितने लोग हैं वो फटाक से स्ट्राइक मारते हैं। हां, यदि कोई एजेंसी से आप आए हैं और बाधित हैं तो लिखा के लाइए, मैं तैयार हूं। फटाफट आइए, फटाफट आइए। टोकन हाथ में, टोकन लियो भैया। हेलो, ए टोकन लियो। अरे बैक हो, पीछे नीचे उतरो, नीचे उतरिए। मैंने बोला भैया टोकन लियो। भैया ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप उठाएंगे। ये जो हाथ उठा रहे ना, ये तो ऐसे ही लोग हैं। आप कुछ चेंज करिए, बस उससे पूछना तुम्हारे पास टोकन है, और कोई भी व्यक्ति हाथ नहीं उठाएगा। टोकन है हाथ में, फटाफट आइए। पन्नी अन्नी लेके नहीं आए, टोकन लेके आए मत। जल्दी आइए भैया, ये मिल चुकी हैं। हेलो, ये मिल चुकी हैं, बैक करो उनको। अरे यार ऐसे भेज रहे हो आज, जैसे आप दो ही में थक गए हो। तुम कैमरा का खाक चलाओगे? क्या चलाओगे बताओ ना। मैंने कहा पहली बार आया हो, टोकन हो, पहले नहीं मिला हो। सीधे बैठ, बैठ सीधे। ये कौन सा तमाशा बना लिया आप लोगों ने? भेजो। और ये तुमने क्यों पूछा जाके? क्यों? तुम्हें किसने परमिशन दी थी जाके पूछने की? तुमसे किसने परमिशन दी थी जाके पूछने की? सीधे आजा बेटा, मुर्गा बनाऊंगा, आजा। और जब मैं बोलता हूं तो जाकर मतलब ये नहीं कि मुझे भेज दो, मुझे भेज दो। ये क्या है? तमीज सीखो। अगला व्यक्ति खुद तुम्हारे पास जा रहा है। बैठिए, ला पर्ची दो, आओ यहां पे। बड़े हरिचंद, उठाओ माइक। हाँ बोल, क्या पूछना चाहता है? गुरुजी आर्थिक, पहले यहां बैठो। ऐसे मुझे गुस्सा इसलिए आ रही है कि एक तो एक थप्पड़ देने बाद गालों तो भूत बन जाओगे। मैंने बोला ना कि अगले व्यक्ति को मैंने उठने के लिए आदेश दिया कि कहीं से भी किसी को भेजना है। तुम क्यों उठ के गए? पहले खड़ा किया था गुरुजी। माइक उठाओ। हाँ बोलो, क्या पूछना चाहते हो? और तुम में दम हो तो वो पूछ के देखो जो हमने पर्चे में ना लिखा हो। जाओ, चैलेंज दिया आपको, बोलो क्या पूछना चाहते हो? गुरुजी घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब है बस। और मेरे पे कोई शक्ति आती है, घर में परेशानी है, ये नहीं पता क्या चीज़ है क्या नहीं है, और ये जड़ से ख़त्म नहीं हो रही है। और 50, 60, 70 भक्तों के जाते। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? श्री गंगादान। आपने किसी को बताया तो नहीं? बताया तो नहीं? गंगाराम के पुत्र हैं। आप पे 5 शक्तियां हैं, शरीर पे खेलती हैं, वहां घबराहट होती है, शरीर भारी रहता है। आज से लाभ होगा, आशीर्वाद है। डॉक्टर बालाजी महाराज की जय। पढ़िए, आंखें दी भगवान ने आपको। जैसे तुम ऐसे अड़के हुए देखते हो, ऐसा मैं भी दिखा रहा हूं। दम है तो टोक के दिखाओ। लेकिन चक्कर है, कराया गया है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। बोलिए, गंगाराम जी कहाँ हैं? गंगादान पापा घर पे ही हैं जी, घर वाली आई है जी। बोलो। मेरे कोई काम नहीं बन रहा गुरुजी, काम बन जाए, काम धाम तो चालू हो जाए कैसे भी, बस ये मेरी सबसे पहली वो है। लीजिए, आज से लाभ होगा, आर्थिक उन्नति होगी, ठीक है, काम धाम में उन्नति होगी, और तुम्हारे काम आज से ही बनेंगे। और ये मंत्र नियम से करना है आपको। माइक उठाइए हाथ में।
पढ़िए क्या लिखा मंत्र में, पकड़ना नहीं, पढ़ना है। ओम क्लीम श्रीम फट स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारी बंधन करना है। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। ये कब करना है गुरु जी? बोलिए पंडोकर श्री बालाजी महाराज की। पर्चे स्क्रीन पे आप पढ़ पा रहे होंगे। मैंने पहले ही हेडिंग में गंगाराम उर्फ गंगादीन जी के आप पुत्र हैं, 5 शक्ति हैं, 3 मुख हैं, शरीर में आती हैं और आर्थिक लाभ होगा, ऐसा मैंने पर्चे में लिखा होगा। साथ ही माइक यहाँ रखो, सर को वहां पे, आंखें बंद करिए जी। इसकी शक्तियों को इसके शरीर पर आह्वान प्राप्त कर दिया जाए एकदम तेजी से। चलो फुल तेजी से, 1 2 3। और स्पीड में भैया इनके साथ में कोई है, पीछे जल्दी आ जाओ, शक्ति आ चुकी इनकी, फटाफट आइए। ये इस प्रकार की जो आप देख रहे होंगे हरकत इस समय, ये शक्ति सिद्ध लेवल की है और साथ में सैयद का डाला है। ठीक है, आपके यहां 3 शक्तियां मूल हैं, वैसे 5 है। सैयद के डाले के साथ में एक नाम के रूप में भी साथ है, जिसको सिद्ध कहते हैं। हनुमान जी कृपा करेंगे, आज से लाभ। छोड़ो शरीर, हटिए, गो आउट, चलिए जाइए। जय हनुमान जी महाराज। चलिए हटिए। रक्षा सूत्र बाद में मिलेगा 7:30 8 बजे के आसपास। और भैया निवेदन है, किसी को भी हम आप तक भेजते हैं तो आप खुद खड़े नहीं होंगे कि मुझे भेज दो, मुझे भेज दो। अरे जंगल में मोर नाची किसने देखा? अगला व्यक्ति को मैंने खड़ा किया, वो खुद उठाएगा ना। उसका विवेक क्या, सुनने क्या इंसान नहीं है वो? और जितने लोग जो खड़े हो जाते हैं, आप लोग हमारे मूड मत देखिए, जो खड़े हो जाते हैं उनको बैठा दी जाके, घूमते रहिए। कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं होगा, और मैं पसंद भी नहीं करता हूं, और आगे बैठ के कुछ कर भी नहीं लोगे। जहां बैठे वहीं बैठिए। और साथ ही मैंने इस बात में दूसरा नंबर पर्ची देता हूं, गुड़िया ये पीछे बैठी है, आपसे बोल रहा हूं खड़े हो जाइए। मैं आपको एक मौका देता हूं, यहां से 20 कदम के बाद पूरे चारों तरफ घूमना है, लेकिन यह पूछना है व्यक्तिगत, क्या आप पहली बार आए हैं? पहले कभी मिले तो नहीं है? आपसे किसी ने कोई जानकारी तो नहीं ली है? आपका टोकन आपके पास है? वो टोकन कुछ भी हो, अन्नपूर्णा का हो, वीआईपी हो, वीवीआईपी हो, या मठ मंदिर में जो भी आपने दान जहां भी दिया है और आपका रसीद है, वही आपका टोकन है। यह परिवर्तन कर दिया गया है। आप जाएं और 20 कदम के बाद ही बुलाना प्रारंभ करेंगे, और फटाफट करना है। कोई भी व्यक्ति उठेगा नहीं, हाथ नहीं उठाएगा, जितना पूछा जाए। और जो मैं बोल रहा हूं, पहले कभी भी मिले हो, पर्चा बनाया गया हो, तो नहीं खड़ा होना है। यह उस व्यक्ति के लिए बोला गया जो पहली बार आया है, उसको मौका मिलना चाहिए। अरे हम तुम पुराने हो तो तुम्हारे बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं, तुम्हारे बारे में हम पर्चा बनाओ नहीं बगैर पूछे तो क्या कर दो हमने? कोई खास कर दिया? हाथ नहीं उठाएंगे, हाथ नीचे रखिए, पूछिए पहली बार आई है, टोकन हाथ में है? कोई टोकन लिया है? फटाफट आइए। और टोकन भैया सब लोग अपने हाथ में रखें, बगैर टोकन के नंबर तो आएगा नहीं, ये दिमाग से हटा दो। मैं फ्री वाला ना तो गुरुजी हूं, ना फ्री वाला बाबा हूं, और ना मैं बाबा हूं। स्मार्ट गुरु, सन्यासी नहीं हूं, लेकिन सन्यासी से कम भी नहीं हूं। ये बाबा की कृपा है।
जरूरी नहीं कि जटा जूट रखे और कमंडल हाथ में लें फिर एक लंगोटी लगा के घूमे ना। अरे इतना करने के लिए तो हमें कई जन्म लेना पड़ेंगे। उस पोजीशन तक जाने में इतने ही में ही काम चल गया तो जैसे भगवान की कृपा है। महाराज संत बनना कोई साधारण बात नहीं है कि अब घर में भाई पत्नी से लड़ाई हो बाबा बन गए। वे तो मारे बाबा हैं, लेकिन कोई वास्तविक कोई बाबा बनता है ना, उससे पूछो और उसके हृदय को झांक के देखना, भगवान की कृपा हो जाएगी। धन्यवाद। आपकी आज ही पर्ची कटी है और टोकन मिला है और आपने अन्नपूर्णा का दान दिया है। पास में आइए, पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आई मैया? मैं नजफगढ़ से। मैया आपसे टोकन के दौरान कोई आपसे जानकारी तो नहीं ली गई व्यक्तिगत? नहीं जी, माइक से बोलिए। कोई जानकारी नहीं ली। मैया क्या पूछने आई बताएं। महाराज मेरे घर में 18-19 साल से दिक्कत है। क्या हो गया मैया? बड़े बच्चे पर कोई संकट था। ठीक है। उसके बाद हमारे घर में तबाही मची हुई। बड़ा बच्चा कहाँ है? बड़ा बच्चा घर में। क्या नाम है? संजीव कुमार। पढ़िए। संजीव कुमार पर प्रेत बाधा है, चौकी रखी गई है, जनहानि नहीं हो रही, बाकी पूरा घर बर्बाद है। आपके घर में मेवाती पठान का चक्कर है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। बोलिए पंडूकर धाम की। हनुमान जी कृपा करेंगे मैया, इसको आपको करना पड़ेगा। संजीव जी को लेके आना है जी। ना उनकी नौकरी लग रही कहीं पे। अरे मैया उनको लेके आना है। अच्छा जी, ठीक है ना? ठीक है जी। घर में आपके घर में जो हमने लिखा, तुमने तो 18 साल बोला, हमने 19 साल का जिक्र लिखा है। और ये उपाय कर लो, आज से ही तुम्हारे घर की बाधा खत्म होगी 101%। बोलिए पंडूकर धाम की। क्या लिखो? पढ़ो, मंत्र पढ़ो। पकड़ना नहीं है मैया, पकड़ना नहीं है। ये ओम क्लीम श्रीम फट स्वाहा जी। हनुमान जी पे आस्था रखिए, सभी मनोकामना पूर्ण होगी। हनुमान जी आपके सहायक होंगे, आशीर्वाद है। यदि आप 5 अमावस्या करती हैं, यहां का विधान करती हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी होंगी, सभी संकट खत्म होंगे, घर के संपूर्ण कलेश खत्म होंगे, तंत्र नहीं रहेगा, लाभ होगा, आशीर्वाद है। बोलिए पंडूकर धाम की जी। नीचे उतर जाइए। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। जाना चाह रहे हो? आ जाइए। ओम श्री आइए, आइए, आप भी आइए। अब ये प्रसाद मेरे द्वारा ये काम और बढ़ा दिया बाबा ने हमारे साथ। ये रक्षा सूत्र आपको पहनना है, ये भभूति भी हनुमान जी की है, यज्ञ नारायण की, और यहाँ पे बनना, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। चलते हैं दरबार की ओर। मैंने अभी लिखा नहीं है, लिख रहा हूं। भैया कैमरा को पीछे भी तो ले जाया करो। कितनी बार समझा दिया है आपको? बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। कोई रह ना जाए, सब पे कैमरा चलना चाहिए। दुनिया में फोटो की तो लड़ाई है। बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। मैं अजय भैया, मैं सही कह रहा हूं, जिंदगी का अनुभव है, 35 साल हो गए हैं। फोटो और कुर्सी, कुर्सी नहीं मिली तो विवाद, और फोटो नहीं आई तो विवाद। आदमी कहता मैंने इतना खर्च किया लेकिन मुझे पूछा ही नहीं गया, मैं ही फ्रंट पे था, मुझे बैक कर दिया गया, मुझे निगलेक्ट कर दिया गया। तो भैया जितने भी यहां गण बैठे हैं, देवता वाले और असुर गण वाले, सभी को फोटो में लाया जाए। हाँ,
बोलो श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। फिर इसके बाद मैं ये वाले भैया से कहूंगा सामने से खड़े हो जाएं, और मैं चाहता हूं कि तुम्हें कसम है तुम ऐसे जाओ और कहीं से बुलाओ, लेकिन एक बात पूछ लेना, पहले कभी मिले तो नहीं, पर्ची तो पहले आपने मिले तो नहीं, आपने भी कोई जानकारी तो नहीं दी, आपके पास टोकन कोई है तो भेज दो, उसी का नंबर है। फटाफट कहीं से भी जाओ। वैसे तो मैंने कही थी ऐसे जाओ, लेकिन वो ऐसे ही चला गया। भैया जल्दी जाओ, दौड़ के जाओ, और तुम वहीं जाओगे जहां मैं चाहता हूं। पहली हेडिंग पे बार करता हूं, सीधे अटैक, दिल को कांटेक्ट, फिर जैसा करोगे उसा भरोगे। भाई बीमारी बता दी हमने कि आपको टीबी है, कैंसर है, लकवा है, फलाना है, ढिमका है, दवाई खाओगे तो लाभ मिल जाएगा, नहीं खाओगे तो बीमार और हो जाओगे। हमें तो फायदा ही फायदा है, पहले छोटा ऑपरेशन फिर बड़ा ऑपरेशन करूंगा। नहीं मानोगे तो सीताराम लड़ुआ मिलेंगे। भाई ज्यादा आबादी बढ़ जाएगी, क्या दिक्कत है, टेंशन है, फिर तो सिस्टम है, कोई आएगा कोई जाएगा। इसलिए यदि रहना है कुछ समय तक, जो भगवान ने चाबी भरी है, जितनी भरी राम ने चाबी उतना चले खिलौना, ना कोई एक राय जिए ना एक राय बढ़े, ये परमात्मा का विधान है। लेकिन गति अवरोध है तो उसको टाला जा सकता है, उसके लिए विधान है। आपको भेजा है क्यों भैया? ओके, फटाफट नंबर आपका है। लाइए, पास में आइए, यहां आइए, माइक उठाइए। कहां से आए? यूपी से। यूपी में कहां रहते हैं? यूपी मऊ जिला। क्या पूछना चाहते हैं? मेरा एक ज़मीन लिया हूँ 15 लाख का, उसको मेरे को कर्जा किसी से भरना है, अभी तक पैसा हो नहीं पा रहा। जमीन लिया है, कर्जा कैसे भरेगी? जब बेचेगी तभी तो भरेगी। मेहनत कर रहे हैं सर, पर हो नहीं, सफलता नहीं मिल रहा। अच्छा, किसका देना है 15 लाख आपको? हाँ सर। किसी एक आध व्यक्ति का कि बैंक का? 5-6 लोग का पैसा लेकर। एक आध नाम बता दीजिए, कोई ज्यादा व्यक्ति परेशान कर रहा हो तो। चंदन गुप्ता। है? चंदन गुप्ता। हेडिंग, पहली हेडिंग पढ़ी है। चंदन गुप्ता का 3,68,000 रुपए 5 लोगों के पैसे देने हैं। वैसे संख्या टोटल 8 है, सो 15 नहीं 19,77,000 का कर्ज है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। 19,77,000 वर्तमान में आपका कर्ज बनता है, और 8 लोग इसमें, मूल 3 लोगों का बड़ा पैसा है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। सही बात है। ये उपाय करिए। पहले बेटा कभी हमसे मिले थे? माइक से बोलो। नहीं। ऐसी जमीन क्यों ली बेटा कर्ज लेके? मेरा पास ज़मीन नहीं था, तो इसके लिए मैं ज़मीन के लिए अपने मम्मी के नाम पे है वो, तो उसका बस अपने पैसा बनना है। अभी तक सफलता बहुत मेहनत करता हूँ, पर हो नहीं पाता है। जाओ, कर्ज पटेगा बेटा। ये उपाय आप कर लेना, 2029 तक 100% पूरा कर्ज पड़ जाएगा, आशीर्वाद है। माइक उठाइए, मंत्र पढ़िए, क्या लिखा है? ओम ओम ओम। ओम ओम नहीं है, गलत गलत पढ़ रहे हैं आप, गलत पढ़ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा था ना। ओम ठम 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 ठम। कितने बार ठम है, गिनो। 8 बार। है? 8 बार। फट स्वाहा, फट 108वां करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आवर्धन करना है। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। ये विधान लिखा है, उसको नियम से करिए। ठीक है। स्क्रीन, हनुमान जी कृपा करेंगे, पंडुका सगार पे आस्था रखें, गुरु कृपा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। मैं आपको मंत्र पढ़ा देता हूं। ये मंत्र वैसे तो स्किप नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मंत्र की एक मर्यादा होती है। इस मंत्र को 108वां करना है, ये विधान करके आगे बढ़ना है, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। जाइए।
लोग बोलते हैं गुरुजी गुस्सा क्यों होते हैं, मैं क्या करूं, नीम करेला का कारण है। हनुमान जी भी ठोक कर रहे और फिर हम भी कर रहे, तो नीम करेला तो दोनों का लक्षण है कड़वा होना। मुझे पसंद दो चीज नहीं है, चाटुकरता और जबरदस्ती के लपकपन। जो हमारे कहा गया लपकपन सबसे बड़ा खराब होता है। लपकपन वो करते हैं, लपका वो होते हैं जिनकी वैल्यूएशन नहीं होती है, जो बगैर तरीके लोटे होते हैं, जिनके अंदर बड़प्पन नहीं होता है, वो होते हैं लपके। और लपकों की कोई वैल्यूएशन समाज नहीं करता, इसलिए उन पर अनुशासन करना मेरा कर्म है कि सुधार करूं। मैं भेज रहा हूं ना, अगले व्यक्ति ने भेजा ही है ना, किसी को बिटिया ने भेजा ही ना, किसी को आपने भेजा ही ना, किसी को। मैंने तो ये नहीं कहा कि आपको नहीं बुला रहा हूं, लेकिन हाँ मेरा उसूल है, मेरा सिस्टम है। टोकन बिन आज्ञा ना हो पैसारे। वैसे पैसारे का अर्थ मेरे लिए अच्छा है, वैसे पैसारे का मतलब पैसा नहीं है, पैठारे है। हाँ, पैठार करके भगवान के नाम को चिंतन की ओर जोड़ना, लेकिन मेरे लिए फिट होता है। बिन आज्ञा बिन हो ना पैसारे। लेकिन सत्य यह नहीं है, ये लाइन नहीं है। ये तो हमने हल्का सा विनोदास्पद के माध्यम से अपने आप को स्वांता सुखाए, मेरे जिसमें आत्मा खुश होती है, मैं अपने लिए बोल रहा हूं। बाकी तुम तो पढ़े लिखे हो, जैसा समझोगे वो सब मिल जाएगा। चलते हैं एक फिर पर्ची की ओर, और ये पर्ची है फिर भैया आपसे कहेंगे, आपने थोड़ा मेहनत अच्छी से की थी, खड़े होइए, थोड़ा सा मेहनत करिए। आप जिसको खड़ा करेंगे ना, उससे भी कहिएगा कि अब तुम ढूंढ के भेजो, उसका नंबर है। जिसको आप चयन करोगे वहां जाके, वो व्यक्ति दूसरे को ढूंढेगा। जाओ, शाबाश। लेकिन एक बात पूछ लीजिएगा, पहली बार आए, पहले कभी मिले तो नहीं हो, और मिले होगे तो डांट खाओगे, और सुधर जाओ। अगली बार से अंदर भी प्रवेश नहीं करने दूंगा, ये छटनी करा दूंगा बाहर, कि टीवी पे देखो, बाहर से नए लोगों को मौका दो। इतना भी सरल दरबार नहीं है पंडोकर धाम जितना आप लोगों ने बना रखा है। और मैं इतना सरल भी नहीं हूं जितना आप समझते हो, और मैं इतना सरल भी हूं जितना आप सोचते नहीं हो। दिमाग भी नहीं जाएगा मैं इतना सरल भी हूं, लेकिन सिस्टम बना के रखो फटाफट भैया। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री राम नाम भगवान की, श्री पंडोकर सरकार की। आप लोग ध्यान रखिए, जब भंडारा होता है, मां अन्नपूर्णा का भोग लग जाता है, ब्राह्मण लोग संतगण आपको रामधुन कराते हैं। भोग लगाने के बाद ही प्रसाद पाना चाहिए। अच्छे लोग जो होते हैं, पहले पूरी पंगत परस जाती है, भगवान को भोग लग जाता है, भंडारे की सीताराम हो जाती है, तभी पाना चाहिए। लेकिन खाना तो है ही, थोड़ा 2 मिनट लेट हो जाएंगे, चिंता मत करिएगा। जब तक पेट ना भर जाता तो उठना भी नहीं। हमारे बिनौरा धाम वाले बालाजी महाराज के जो भक्त हैं बैठे हैं, वो देख पा रहे हैं दादाजी मुझे, मैं भी उनको देख पा रहा हूं। और मैंने आपको याद में है, अलग से मिलूंगा अभी आपसे। और बिनौरी धाम से जो आए हैं बालाजी के भगत, मैं उन सबको बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद देता हूं। हनुमान जी खूब बनाए, कृपा न रखें। अपने अपने भंडारे में जो सहयोग करना चाहते हैं, पुष्पम पत्रम जो भी दान देते हैं, कोई दबाव नहीं है, लेकिन प्रसाद अच्छे से पर्षण कराएं, अच्छे से पाएं, प्रसाद को अच्छे से भोग लगाएं, और प्रसाद फेंकना नहीं चाहिए। वो प्रसाद को अच्छे से ग्रहण करें, और आपकी जितना मुख में जाएगा, जितनी शांति से भोजन प्रसादी पाओगे, उतना ही आपको जीवन की लाभदायक और शांति प्रतीक ऐसे प्रसाद आपको यादगार रहेगा। बोलिए पंडोकर सरकार की। बिटिया दीदी कहां से आई हैं? जो लोग मिलते जा रहे हैं और जिनके पास पुराने टोकन है, कृपया वो भी ध्यान दें।
यहां से जाएं, जहां पढ़वाना है उनका टोकन भी कटवाना है। ध्यान रखें सोनू महाराज जी, जो यहां से जाएं, ये टोकन पुराने वाले सब मर्ज हो गए हैं और सब खत्म कर दिए गए हैं। लेकिन हमने आपको वचन यह दिया है कि टोकन कुछ भी हो हाथ में, नंबर आएगा, लेकिन अपनी टोकन भी वहां कटवाना है। ठीक है दीदी, माइक उठाइए। दीदी पहली बार आई है, थोड़ा पास में आए, पास में आए, अच्छे से पढ़ सकेंगे। हाँ, कहाँ से आई बेटा? टच नहीं करना इससे। छिंदवाड़ा से आई हूँ, 10 साल हो गया, संतान नहीं है। ओ दीदी, आपके पति का नाम लेती है? राकेश यदुवंशी। हाँ? राकेश यदुवंशी। राकेश यदुवंशी। अच्छा, उनकी पत्नी है आप? ओ 10 साल हो गए, अभी तक बच्चा हुआ नहीं? अरे पति आए? कौन आए साथ में? भैया आए थे, चले गए। अच्छा, भैया आए थे, चले गए। आपने अपनी समस्या किसी ने पूछा तो नहीं था? आपने टोकन लिया हो, पूछा हो? पुरानी टोकन भैया ने, माइक से बोलिए, माइक से बोलिए। भैया ने एक टोकन कटवाए थे, पर मैं आई नहीं, 5 अमावस नहीं करी। अच्छा, यहाँ आपकी जानकारी तो नहीं ली गई थी कि किसके लिए आए हो, किसके लिए कटवा रहे हो? पक्का? पढ़िए। राकेश की आप स्त्री हैं, आपको जुड़वा पुत्र होगा। 25 नवंबर 2028 में पुत्र होगा, आशीर्वाद है। पंडुघर धाम की, बालाजी महाराज की। ये दीदी आपको करना है, करेंगी तो लाभ हो जाएगा। 5 नहीं बेटा, उस दौरान भी आना है। हाँ बेटा, वैसे तो 2027 में नवंबर भी हो गया आपके लिए, ठीक है। और लेकिन उसमें क्या है, अंडे प्रॉपर नहीं दिख रहे हैं, इस कारण से दिक्कत आ रही है। लाभ होगा, आशीर्वाद है। मैं वही कह रहा हूं। माइक उठाइए। ये थोड़ा सा 2 लाइनें पढ़ना है। क्या लिखा है ऊपर से? ओम श्री ओम क्लीम श्री फट स्वाहा। इस मंत्र को 10,000 जप करना है। हनुमान जी कृपा से लाभ होगा, आशीर्वाद है। कितनी पढ़ी लिखी हैं दीदी आप? कितनी पढ़ी लिखी हो? 12वीं। अच्छा, हनुमान जी पे आस्था रखो और बच्चे की प्राप्ति होगी और जुड़वा होगा। और 25 से अक्टूबर से लेकर के 27 में तो पहले, वैसे 28 में है, ये 27 में भी योग बनता है नवंबर में, और वो 28 अक्टूबर नवंबर हो जाएगा, महीना चेंज हो जाएगा। 100% सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। जाइए। और रक्षा सूत्र अभी हम बांधेंगे, क्योंकि अभी ये एक नई हमको मिल गई है ना। तो पहुंचिए। धन्यवाद। समझ में आता है तो ताली बजा देना चाहिए, नहीं आता तो सीताराम। और अब हमारी ये घंटी हिल गई है, क्योंकि लास्ट पर्ची है ये, क्योंकि सदाशिव पांडेश्वर महादेव का टाइम हो गया है। और कल से दरबार का टाइम चेंज, जो 4 बजे से है, मैं यहाँ 3 बजे आ जाऊंगा। 1 घंटे स्पीच, दरबार की संबोधन, और उसके बाद दरबार प्रारंभ। चलिए आप लोग पांडेश्वर महादेव की ओर। सबसे पहले अपन थोड़े से एक बिगर रुके अपन एक काम करते हैं फास्ट। लेकिन ये पर्ची बड़ी अटपटी है। अटपटी ये कि उसके 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। हो सकता है जो हमने लिखा है उसमें हमारा उसका मैच ना खाए। क्यों? 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन उसके तीनों प्रबल हैं। मतलब ये पूछे कि ये पूछे, ये वाली स्थिति है। लेकिन भैया मैं आपसे ही कहूंगा, खड़े हो जाए और फटाफट जाएं, किसी एक को भेज दें, क्योंकि टाइम हो गया पांडेश्वर महादेव का। फटाफट